क्या आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल तो आजकल है ही है। तो उस एंड्रॉयड मोबाइल से आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर बना सकते हैं, यानी उसी एंड्रॉयड मोबाइल को आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको मैं A to Z बताऊंगा, लेकिन ये जो आज की वीडियो है इसमें जस्ट आपको वो वीडियो डाउनलोड करने का तरीका और उसकी बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर उस कैलकुलेटर की डिटेल बताऊंगा। आप हर साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला काम उसके अंदर कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल खोलें और सारा कुछ वहीं पे आप कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और कंप्लीट देखते हैं कि इसको कैसे। पहले क्या करेंगे जी, प्ले स्टोर गूगल का जो होता है उसमें आप चले जाइए। वहाँ से आपने सर्च करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर, टाइप करेंगे तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगी। ऑप्शन खुलने के बाद आपने ये साइंटिफिक कैलकुलेटर प्लस 991 को आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, और क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले सकता है तो परेशानी होने, आप किसी भी मोबाइल पर जो भी आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ भी प्रीमियम वगैरह मांग सकता है, तो आपने इसको जो है वो नहीं लेना। आपने सबसे पहले जी हम यहाँ पे आ चुके हैं तो हम क्या करेंगे जी, हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आपको ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग, कॉमन सेटिंग मिलेंगे। डिग्री में, फ्रैक्शन में आपका आंसर आ सकता है, ये सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग में चलते हैं तो इसमें क्या क्या आपके पास क्लियर स्क्रीन है और ब्लिंक कर्सर है। अगर क्लियर स्क्रीन को आप चेक करेंगे तो फिर क्या होगा, जो आपकी स्क्रीन है ये एग्ज़िट से पहले खाली हो जाएगी। इसके बाद ये जो कर्सर है ब्लिंक रखना चाहते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी चेक किया हुए हैं, और अगर कीप स्क्रीन ऑन रखना चाहते तो भी आप इसको ऐसे ही चलना दे सकते हैं। तो ये डिस्प्ले फ़ॉन्ट साइज़ है, ये आपका कम ज़्यादा हो सकता है। ये डिस्प्ले फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आप अपनी मर्ज़ी। ये देखें जी, ये जितना छोटा करते जाएंगे ये छोटा होता जाएगा। ये मैं इतना रख दिया ताकि आप सबको नज़र आए। ये फ़ॉन्ट साइज़ जैसे ही आप कम ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इतना ही ऊपर नीचे चलता जाएगा। ये थीम है, ये फ़ॉन्ट है, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह स्क्रीन ओरिएंटेशन ये ऑटो होती है, आप कर सकते हैं। कीबोर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए देख लें। ये आप सेटिंग्स अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ये कोई मैं अपनी मर्ज़ी से की हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं जिस तरह का भी आप इसके अंदर, द कैलकुलेटर विल प्ले आ साउंड इफेक्ट व्हेन यू प्रेस की। तो अगर आप इसको चेक करते हैं, जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे तो आपको जो उसकी ऑटोमेटिक साउंड आवाज़ देगा। तो इसी तरह स्क्रॉल फीचर में आप यानी जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, स्वाइप ऑन द कीबोर्ड टू मूव द कर्सर अप एंड डाउन, तो राइट लेफ्ट अप डाउन ये मूव कर सकता है। ये पेज को स्क्रॉल करने के लिए ये वाला चेक कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। बेसिक सेटिंग्स हमने कर ली हुई हैं, तो सिर्फ मैं आपको ये इसका आउटपुट दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्रोग्रामिंग तक आप इसमें कर सकते हैं। कन्वर्टर भी है, यूनिट कन्वर्टर है, कैलकुलेशंस कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ कॉमन सेटिंग की बात करते हैं। तो हम आगे जी ये आपके मोड देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम होता है मोड चेक करना है। सबसे पहले हम मोड चेक करेंगे, मोड पे गए और ये देखें जी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है मोड। सबसे पहले मैथ मोड है जो कि जनरल कैलकुलेशंस करता है, कम्प्लेक्स मोड है, स्टैट है, और इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन है, बेस एन है, टेबल है, मैट्रिक्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको मिल सकती हैं। जैसे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही होगी और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नज़र आ रही होगी, क्यूबिक इक्वेशन नज़र आ रही होगी, सारी की सारी। इसी तरह लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही है। सारी इक्वेशंस आप इसकी जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको नज़र आती हैं वो यहाँ पे मिल सकती है। इसी तरह यूनिट कन्वर्टर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी फ़िलहाल चेक नहीं करता, ये मैं आपको सिर्फ इसके ऑप्शंस बता रहा हूँ। हम इसको जो नॉर्मल मैथ कैलकुलेशंस करके देखते हैं तो 56 लिखा और डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, इक्वल प्रेस 56 को 6 पे डिवाइड करें तो 28/3 यानी 9.33, ये 9.33 है। अब ये इसमें ज़रा एक चीज़ देखिएगा आप, मैंने इसको फ़िक्स मोड किया हुआ है, तो अगर आप इसको नॉर्मल मोड पे करते हैं तो ये क्या आएगा, ज़रा इसकी चेक करते हैं दोबारा से। हम इसको क्लियर करते हैं, 56 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं और इक्वल करते हैं। ये जी आपको 9.33333333 बहुत ज़्यादा 33 नज़र आ रहे होंगे। तो अब आपने क्या करना है, इस चीज़ से बचने के लिए फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्मल यहाँ पे इसको क्लिक करा आपने और ये फ़िक्स में चले गए। ये देखें जी, इसमें आप जितने नंबर बढ़ाते जाएंगे आपको नज़र आ रहा होगा ये 8 9
ये 9 डिजिट तक आप आगे जा सकते हैं। तो मैंने 2 तक रखा, तो चेक करें अब क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये जी हमारे पास 9.33 2 डिजिट हमारे पास ये आ रहा है। तो ये अब फिक्स मोड पे हम कर चुके हैं। फिर से आप इसको सिलेक्ट करें और ये आपको नज़र आ रहा होगा फिक्स मोड पे हम दोबारा चले जाते हैं। इसको क्लिक किया फिक्स मोड को, मैथ मोड पे ये देखें जी, मैथ, कॉम्प्लेक्स और स्टैंडर्ड, स्टैट्स और ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड, ये सारे मोड हैं। इसी तरह ये जो हमने पहले फ़िक्स मोड ये हम कर चुके हैं। अगर आप साइंटिफिक मोड करना चाहते हैं तो साइंटिफिक मोड भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ 2 डिजिट तक, ये साइंटिफिक मोड अगर हम करते हैं, इसको चेक किया, लेट्स सपोज ही हम करते हैं 56 इंटू 56, तो ये आपको साइंटिफिक आंसर नज़र आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये साइंटिफिक मोड है। इसी तरह आप इसी के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने साइंटिफिक मोड से, ये मैथ मोड है, ये तो हमारा नॉर्मल है, अगर इसी को आपने दोबारा से करना चाहते हैं तो फिर आपको उसी पे क्लिक करना पड़ेगा, ये जो आपका साइंटिफिक मोड है। तो ये आपने इसके ये क्लिक हो गया, तो अब इंजीनियरिंग मोड और एसआई मोड कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका नॉर्मल जो है हमारा अगर आ गया, ये अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में ख़त्म कर देते हैं, ये सिर्फ डेसिमल फॉर्म है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जी ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, तो 56 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये 28/3 आता है। लेकिन अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ रहा है। 56 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो ये जी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में, इसके ऊपर क्लिक करें तो सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में देगा आंसर। अगर आप इसको फिर क्लिक करेंगे, चेक कर देंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है आपको ये बार का मतलब जो ऊपर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है, नंबर बार बार आ रहा है, तो ये रिकरिंग नंबर है। तो ये जो है इसकी बेसिक अभी सेटिंग्स हैं वो आपको मैं चेक करा रहा हूँ। इस तरह का कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम जो है मज़ीद अभी वीडियोस बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम इसके बारे में, इस कैलकुलेटर का कंप्लीट यूज़र जो है हम आपको बताएंगे। ये अब मैं आपको इसका एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर बताने लगा हूँ। जैसे कि आपके सामने आपको नज़र आ रहा है 59 और मल्टीप्लाई बाय 6, ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये 354 है। अब इसको आपने क्या करना है, मोर में जाना है। मोर में जाके देखिएगा आपको कैसी कैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले देखिएगा इनपुट क्या थी आपकी 59 इंटू 6 और कैलकुलेटर रिजल्ट क्या आया 354। आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी देख सकते हैं, ऑटोमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रहा है 2, 3 और 59। रोमन नंबर्स में अगर देखें तो CCCLIV जो है आपको नज़र आ रहा है। इसके डिवाइज़र किस किस नंबर में ये डिवाइड होता है 1, 2, 3, 6, 59, 118, 177 और 354। इसी तरह इसको बाइनरी में भी तब्दील किया गया है और 162 में और हेक्सा में बाइनरी में तब्दील किया, हेक्सा में किया 162 आया और ऑक्टा में किया तो 554, साइंटिफिक में किया तो 3.54 इंटू 10⁻²। तो ये उम्मीद है आपको हमारी ये जो है मेहनत और ये वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। मैं आगे आपको सामने प्रेस करता जा रहा हूँ। अगर आप डेसिमल में आएंगे तो ये इस तरह से आपको नज़र आता जाएगा। ये आप आगे चलते जाएंगे, फ्रैक्शन, फिर डेसिमल और ये आगे आप मूव करते जाइएगा। ये रेडियन में भी आ गया, ग्रेडियन में भी आ गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, एक ही कैलकुलेटर के अंदर आपको सब कुछ ये मिल रहा है। तो अगर आपको हमारी ये सारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।